Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT book, Environmental Studies Looking Around, textbook for class 4. So student, today we are going to read our third chapter, A Day with Nandu. Nandu, who is Nandu? Nandu is a elephant, a baby elephant, okay? Nandu woke up, opened his eyes for a few seconds. He was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was a Amma. नंदू एक बार जग गया. उसने अपनी आंखें, नंदू क्या था, सो रहा था, अचानक से वो जाग गया और उसने अपनी आंखें खोली थोड़ी देर के लिए. ही वॉज नॉट श्योर वॉज ही वॉज, थोड़ी देर के लिए वो श्योर नहीं था कि वही नंदू है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्रीज ट्रंक. उसको ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ से ग्रे मतलब किसी फॉरेस्ट में है जिसमें ग्रे कलर के ट्रीज़ हैं. जो सूंड दिख रही थी उसको, वो ग्रे कलर की. एलिफेंट का कलर क्या होता है? ग्रे कलर होता है ना. तो उसको ये लगा कि मैं चारों तरफ से जंगल में किसी ग्रे ट्री की ट्रंक से घिरा हुआ हूँ. ही ब्लिंक्ड हिज आइज, फिर उसने अपनी आंखें झपकाई. एंड ही लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा. ओह, देयर वॉज अम्मा. तब उसने सोचा, अरे ये तो मेरी मम्मा है. अम्मा मीन्स मम्मी है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो ग्रे फॉरेस्ट थे, जो उसने इमेजिन किया था ना कि वो ग्रे फॉरेस्ट में फंस गया है, उसके चारों तरफ ग्रे फॉरेस्ट है, तो वो इमेजिनेशन जो थी, जब उसने देखा कि वो एक्चुअली में लेग्स हैं और ट्रंक्स है किसकी? उसके फैमिली मेम्बर्स की. ट्रंक्स मीन्स सूंड और लेग्स मीन्स पैर. उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके पैर और उनकी सूंड थी, जिसको वो ग्रे फॉरेस्ट समझ रहा था. द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. और जो सन था, जो सूरज था, वो उसके सर पर था और बहुत गर्मी थी. उस टाइम बहुत गर्मी हो रही थी. नानी माँ ट्रम्पेट, नानी माँ ने ट्रम्पेट आवाज़ दी. हाथी क्या बोलता है? हाथी की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट बोलते हैं. मेड अ लाउड सॉन्ग, बहुत तेज़ आवाज़ में. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इज़ हेयर्ड ऑफ एलिफेंट. नानी माँ जो थी वो सबसे पुरानी एलिफेंट थी उसके झुंड में. हेड मीन्स झुंड में. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. उसने जंगल में चलना शुरू किया. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. और जो बाकी की अदर फीमेल एलिफेंट्स थी, उन्होंने नानी माँ को देखा और उनको फॉलो करने लगी. नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम. नंदू भी उनके साथ चलने लगा. Next, when they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल में पहुँचे तो जो मेंबर्स थे, जो उनके झुंड के मेंबर्स थे, वो चारों तरफ क्या हो गए? स्प्रेड हो गए. Each members went to eat her favorite leaves and twigs. हर एक मेंबर्स जो था वो क्या कर रहा था? अपनी फेवरेट लीव्स और ट्विंग्स, मतलब पेड़ों की जो डालें होती हैं छोटी छोटी सी, उनको खाने लगे. आफ्टर दे हैड ईटन दे हेयर्ड मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर. जब उन्होंने खाना खा लिया, मतलब लीव्स और ट्विंग्स खा ली, तो वो किसकी तरफ बढ़े? वो रिवर की तरफ बढ़े. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. और जो बेबी एलिफेंट था वो क्या कर रहा था? वो वाटर में खेल रहा था, मतलब एंजॉय कर रहा था. द मदर्स ले डाउन इन वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो उनकी माँ थी वो कहाँ पर थी? वाटर में, या मड मीन्स कीचड़ में. रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पर लेटी हुई थी. लुक एट द पिक्चर. देयर आर elephants. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves? क्या आप जानते हैं कि जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो कितने
कितना खाना खाता है वो? 100 किलोग्राम्स लीव्स और ट्विंग्स एक दिन में खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं इन अ डे, दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी जो होते हैं, उनको कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वो उनकी स्किन को क्या रखता है? कूल रखता है, बिकॉज उनकी स्किन जो होती है वो बहुत मोटी होती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक अ फैन, और जो उनके कान होते हैं वो फैन के जैसे वर्क करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, और जो उसके फ़ैन होते हैं वो क्या करते हैं? उसको हिलाकर वो अपने आप को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। ओके, नाउ आंसर दिस, फाइंड आउट। नंदू इज ओनली 3 months old, बट ही वेट्स 200 kilograms. What is your weight? So this is your homework you do in your book. Okay, now next, fun and game. Nandu saw his brother and sister pulling each other's. He thought, I better not go too near them. नंदू ने देखा कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपनी टेल से एक दूसरे को खींच रहे हैं। उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर दैम, मैं इससे अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। When if they fall on me, जब वो ऐसा मेरे ऊपर करेंगे, I am still small, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मैं तो बहुत छोटा हूँ। He quietly went to stood near his mother, वो चुपचाप से अपनी माँ के पास क्या हो गया? खड़ा हो गया। अम्मा gently pushed नंदू towards the water, अम्मा ने, उसकी मम्मा ने क्या किया? हल्के से उसको पुश किया कि वो पानी में जाए। As if she was telling him to go and play, और उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ और जाकर खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद है। हिज कजन्स वर्स ऑलरेडी देयर, उसके जो कजन्स हैं, भाई बहन हैं, वो ऑलरेडी पानी के अंदर खेल रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर। जस्ट ही रीच्ड नियर, जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फॉल इन हिज हेड, जैसे ही वो उनके पास पहुंचा तो क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन जो था वाटर का वो उसके हेड पर पड़ा। देखो, लुक एट द पिक्चर, द फाउंटेन, एंड ही इज नंदू। ही गॉट वेट, वो क्या हो गया? गीला हो गया। ऑन दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन, नंदू जॉइंड दैम इन द गेम। इस काम को देखते हुए, उसके नॉटी कज़न के इस काम को देखते हुए नंदू ने अपने इस गेम को, मतलब उनके साथ वो खेलने लगा, उनके साथ वो ज्वाइन हो गया, उनके साथ गेम खेलने के लिए। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, जैसे ही सनसेट होने वाला था उसके पहले ही क्या हुआ? जो झुंड था हाथियों का वो जंगल की तरफ मूव करने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, इसके बाद नंदू क्या था? बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फॉल स्लीप एज हिज ड्रंक हर मिल्क। फिर वो क्या हुआ? जैसे ही जंगल में पहुंचा उसने अपने आप को अपनी माँ के पैर के पास, मतलब वो अपनी माँ के पैर के पास सो गया, और उसने अपनी माँ का दूध पीते पीते वो क्या हुआ? अपनी माँ के पैर के पास ही सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd, and elephant herd has mainly female baby elephants. आपने इसमें नंदू और एलिफेंट्स के झुंड के बारे में पढ़ा है, और एलिफेंट का जो झुंड होता है उसके अंदर ज़्यादातर फीमेल एलिफेंट्स और उनके बेबीज होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे पुरानी और बूढ़ी फीमेल एलिफेंट होती है वही इस झुंड की क्या होती है? मुखिया होती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, इस झुंड के अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं।
Male elephants live in the herd they till 14 to 15 years old. और जो मेल एलिफेंट होते हैं वो इस झुंड में 14 से 15 साल तक ही रहते हैं. Then they leave their herd and move around alone. और फिर 14 से 15 साल होने के बाद जो मेल एलिफेंट होते हैं वो इस झुंड को छोड़कर अकेले निकल जाते हैं, इस झुंड को छोड़ देते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. नंदू भी एक दिन क्या हो जाएगा, इस झुंड को छोड़ देगा जब वो बड़ा हो जाएगा. Like elephants, some other animals also live together in a groups. These animals groups are called herds. Some animals in herd usually move around together searching for food. जैसे एलिफेंट झुंड में रहते हैं उसी तरह से और भी एनिमल्स झुंड में रहते हैं और वो एक झुंड में रहकर एक दूसरे के साथ अपने खाने को तलाश करते हैं और खोजते हैं. सो our first chapter some parts is finished here. Then we will meet in next video. Okay, till then thank you.